सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वंदे मातरम पर केंद्र सरकार के नए आदेश को लेकर घमासान तेज है। मौलाना अरशद मदनी के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसके विरोध में उतर गया है। AIMPLB ने वंदे मातरम के सभी 6 छंदों के गाने का विरोध किया है और केंद्र सरकार के फैसले को गैर कानूनी बताया गया। बड़ी खबर है कि किस तरीके से इसको लेकर के विरोध हो रहा है। धार्मिक आजादी, सेकुलर मूल्यों के खिलाफ बताया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार से मांग की कि केंद्र सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस ले, नहीं तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो बड़ी खबर है कि इसको लेकर के घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात कि AIMPLB ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। नए आदेश को लेकर के ये घमासान तेज हो चुका है। तो सरकार ने वंदे मातरम पर नए निर्देश जारी कर दिए, लेकिन कई मौलाना और विपक्षी नेता हैं जो किसे मानने को तैयार नहीं। आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश इस बात पर है कि हिंदुस्तान के रहने वाले प्रत्येक मुसलमान से वो इसका विरोध कराना चाहते हैं। जितना वंदे मातरम का मुसलमान विरोध करेगा, उतना भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को देशद्रोही साबित करेगी और हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी। उपासना का सबका तरीका अपना अलग अलग है और भारत के संविधान में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी होगी। जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी होगी उसके अंदर वो अपने धर्म के हिसाब से सब कृत्य करने के लिए आजाद होगा। अगर आप किसी को अपने उपासना के तरीके से हटाने का काम करेंगे तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। तो ये तो गैर संवैधानिक होगा, कुछ भी हो चाहे उसमें। भारतीय जनता पार्टी और RSS ने इसको एक प्रोपेगेंडा बना दिया, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाने का एक हथियार बना दिया और अब ये मनमर्जी कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप जबरन करेंगे तो हम बिल्कुल इसको नहीं मानेंगे। हालांकि अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मुस्लिम लीडरशिप भी 2 हिस्सों में बटी है। एक खेमा इसे मजहबी सवाल बना रहा है, दूसरा इसे मुल्क से मोहब्बत का इजहार भी बताता है। ऑल इंडिया सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी भी विरोध करने वालों की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। जरा आप उनको भी सुनिए। वंदे मातरम पर पता नहीं सियासत क्यों हो रही है। अपनी मादरे वतन को सैल्यूट और सलाम पेश करने में हमें क्या इतराज, ये समझ लीजिए। बेशक इबादत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी मादरे वतन को सलाम पेश कर रहे हैं तो उसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। तो वंदे मातरम पर सियासी घमासान तेज है। एक तरफ मुस्लिम नेता, धर्म गुरु, विपक्ष इसके विरोध में है। बीजेपी नेता भी पलटवार कर रहे हैं। मदनी हो या अदनी हो, ठीक ही योगी जी ने कहा कि अंगुली पकड़ते पकड़ते अब गला पकड़ रहे हैं, गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और गजवाए हिंद लाना चाहते हैं। यहाँ गजवाए हिंद अब नहीं होगा, वंदे मातरम भी होगा और देश कानून से चलता है, कानून बन गया, वंदे मातरम भी होगा और जो औरंगजेब बनने का कोशिश करेगा महाराणा प्रताप भी पैदा लेंगे। ये वंदे मातरम विरोधी है, ये राष्ट्रीय सम्मान विरोधी है। इनके लिए राष्ट्र का सम्मान, भारत माता की जय, इसका विरोध करना है। इनको बाबरी जिंदाबाद ठीक लगता है, पर इनको वंदे मातरम सांप्रदायिक लगता है, नफरती लगता है, मुस्लिम विरोधी लगता है। ये शरिया को संविधान के ऊपर रखते हैं। और आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्या फैसला है, वो जरा आप समझ लीजिए। फैसला है कि राष्ट्रीय ध्वज परेड में तो वंदे मातरम अनिवार्य है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं गाइडलाइन क्या है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत दोनों साथ में, तो पहले वंदे मातरम यहाँ पर बजेगा। वंदे मातरम के पूरे 6 पैरा बजाए जाएंगे, गाए जाएंगे। पूरे 3 मिनट 10 सेकंड का राष्ट्रगीत बनाना गाना होगा, ये नया नियम है। इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या है, राष्ट्रगान की तरह सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे, यानी कि जितना आप उस वक्त सावधानी मुद्रा में रहते हैं राष्ट्रगान में, वैसे ही राष्ट्रगीत में भी रहना है। कहाँ कहाँ लागू, सरकारी कार्यक्रम में, स्कूल कॉलेजेस में कहाँ छूट है। सिनेमा हॉल में वंदे मातरम पर गाइडलाइन से छूट है, यानी कि सिनेमा हॉल में नहीं बजेगा। नियम नहीं मानने पर क्या, अभी इसके लिए कोई ऐसा आदेश नहीं जारी किया गया। आपत्ति क्यों है? मूर्ति पूजा की बात कह करके इस्लाम विरोधी होने का आरोप कुछ लोग लगा रहे हैं। हालांकि एक पक्ष वो भी है जो कि कह रहा है कि भाई ये तो मुल्क से मोहब्बत
मोहब्बत का तरीका है, तो इसमें आपत्ति क्यों है? तो यहाँ पर जो धर्मगुरु है वो भी यहाँ पर दो हिस्सों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस फैसले के विरोध में कड़े तेवर दिखाए हैं। आप देखिए उनका ये पूरा पोस्ट हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि याद रखिए, मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। ये उन्होंने पोस्ट किया और इसको लेकर के भारी विरोध उनकी तरफ से जारी किया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, वंदे मातरम के नए आदेश से जुड़ी खबर। मौलाना कौसर हयात खान का भड़काऊ बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी मुसलमानों को हिंदू बनाने की तैयारी है। ये कौसर हयात कह रहे हैं। आप देखिए किस तरीके का भड़काऊ स्टेटमेंट दिया जा रहा है। आखिरकार वंदे मातरम से इतना ऐतराज क्यों है, ये प्रश्न उठ रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि सभी मुसलमानों को हिंदू बनाने की तैयारी हो रही है। कौसर हयात की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया। सिर्फ वंदे मातरम गाने से क्या कोई मुसलमान हिंदू बन जाएगा क्या, ये प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि कौसर हयात का एक बहुत भड़काऊ स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर के, इस पूरे बड़े फैसले को लेकर के अपनी राय रखी। और राय रखते रखते वो कहते हैं कि सभी मुसलमानों को हिंदू बनाने की तैयारी है। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। तो बड़ी जानकारी है, जो घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कोई इसे कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक है, तो कहीं कहना है कि दरअसल ये मुसलमानों को हिंदू बनाने की तैयारी है। अभी आपने एक पोस्ट भी देखा जिसके जरिए कहा गया कि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है। हालांकि आप याद रखिए कि कई ऐसे धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, जो कि इसके समर्थन में हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रगीत से आखिरकार इतनी दूरी क्यों? वंदे मातरम का एक प्रोजेक्ट किया है केंद्र सरकार ने, और उसमें संबंधित साहब ने भी कहा है कि कहाँ पे ये शुरुआत है, और उसमें कहीं ना कहीं मातृ का विरोध कर रहा है। आपका क्या है? देखिए, जहाँ तक वंदे मातरम के विरोध का सवाल है, कोई आज ये नया नहीं है। एक लंबे अरसे से, और बल्कि ये कहिए कि भारत के आजादी के पहले से इसका विरोध होता आया है। सबको जग जाहिर है अच्छी तरह कि ये जो है मुसलमान इसे किसी भी हालत में कबूल नहीं करते, और मुसलमान इसमें शिरकिया करम तसव्वुर को मानते हैं कि इसमें इस्लाम के खिलाफ एक शिरकिया तसव्वुर है, इसलिए वो रिजेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा इस वक्त हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कि सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ, नव भारत आपके साथ, मैं हूं प्रिया सिन्हा। वंदे मातरम पर केंद्र सरकार के नए आदेश को लेकर घमासान तेज है। मौलाना अरशद मदनी के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसके विरोध में उतर गया है। AIMPLB ने वंदे मातरम के सभी 6 छंदों के गाने का विरोध किया है और केंद्र सरकार के फैसले को गैर कानूनी बताया गया। बड़ी खबर है कि किस तरीके से इसको लेकर के विरोध हो रहा है। धार्मिक आजादी, सेकुलर मूल्यों के खिलाफ बताया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार से मांग की कि केंद्र सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस ले, नहीं तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो बड़ी खबर है कि इसको लेकर के घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि AIMPLB ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। नए आदेश को लेकर के ये घमासान तेज हो चुका है।